एक सदगृहस्थ होता है, एक आदर्श गृहस्थ होता है। सदगृहस्थ वो होता है जो साधु संतों की बातों को अपनी जीवन में इंप्लीमेंट करता है, और आदर्श गृहस्थ वो होता है जिसकी बातों को लोग इंप्लीमेंट करते हैं। आपने मेरे से बात सुनी, अपनी जिंदगी को संवारा, लेकिन जब आपके परिवार के लोग आपको आदर्श संहिता के बीच में स्थापित करके और आपके आइडियल बनाने लगे, बाबूजी जैसा कहते हैं बस वही करना है, ये बात क्या है? आदर्श गृहस्थी। आदर्श गृहस्थी की परिभाषा कैसी गजब की। आपको श्रावक बनने का मौका मिलता प्रतिमाधारी का, तो तुम प्रतिक्रमण किसके जैसा करते? बस ये चिंतन इंसान को भगवान बनाता है बंधु। मैं भी बैठता रहता हूं, मैं भी सोचता रहता हूं, नो कंपटीशन। कभी सोचता था इनके जैसा बनना है, फिर बाद में लगा किसी के जैसा नहीं बनना है, अपने जैसी अपनी आइडेंटिफिकेशन ही बहुत अपने आप में पर्याप्त है। किसी को कॉपी पेस्ट करने पर रीछ कभी भी भालू नहीं बन सकता, भालू कभी भी शेर चीता नहीं बन सकता। जो है वो रहेगा। इधर दिमाग चलाइए, बेदी भगवान की दिख रही है, प्रभु जी बैठे हैं। अगर मैं बेदी में बैठा होता तो कैसा बैठा होता? मुझे याद है गर्मी का समय था, हम गुरुदेव संभव सागर जी महाराज श्री मध्य प्रदेश के घुबारा गांव में पहुंचे। उसमें बहुत तेज गर्मी थी, तो चूने के पुराने मंदिर बहुत ठंडे थे। बेदी के पास बैठ करके बहुत ठंडक लगी, तेज पूरी दाह थी, शरीर बिल्कुल गर्म हो रहा था। तो मुनि श्री संभव सागर जी महाराज ने आचार्य श्री जी से कहा, गुरुदेव बेदी के पास कितनी ठंडक है। आचार्य श्री कहते हैं, बेदी में बैठने पर कितनी ठंडक होगी इस बात का विचार करिए। गुरुदेव कहते हैं, संभव जब बेदी के पास बैठने पर इतनी ठंडक मिल रही है, तो बेदी में बैठे हुए व्यक्ति को कितनी ठंडक मिलती होगी, सोचिए। उत्तर की ऐसी अपेक्षा नहीं थी गुरुदेव से, लेकिन मौका मिला तो देना जानता है गुरु। हर पल हर मोड़ पर साक्षात रहता है तो भी, और जब नहीं रहता है तो भी। नहीं रहते में कैसे? गुरु जी हम लोगों से कहते थे, हम लोग कहते थे गुरु जी से, इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं आप? कुछ नहीं भैया, मैं तो आंख बंद करके दादा गुरु को अपने याद करता हूँ, गुरु जी को। गुरु जी होते तो क्या बोलते, गुरु जी होते तो कैसा करते, गुरु जी होते तो उनकी शब्द शैली कैसी होती, गुरु जी से पूछ लेता हूँ, गुरु जी जैसा बोलते हैं तो बोल देता हूँ। आचार्य जी ने कितना भी बड़ा कोई भी काम किया हो, अंत में आचार्य जी ने हाथ जोड़कर एक ही बात कही, सब गुरु महाराज के आशीर्वाद का फल है, और कुछ नहीं। सिखाया, जब मैं ना रहूं तो तुम भी इसी तरीके से अपने गुरु महाराज से पूछ करके अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हो। सब गुरु महाराज के आशीर्वाद का फल है। आज खुद का चिंतन तो मेरा बनता नहीं, बार बार सोचता हूं कि क्या गुरु जी का कोई शब्द पुराना मिल जाए, उसी से काम चल जाता है। इंदौर के इसी राजवाड़े का वो संस्मरण याद आ गया, वही आपके सामने रख दिया। मौका मिलेगा आपको तो कैसा बनेंगे? मौका मिलेगा तो किसके जैसा बनना चाहते हैं? मुनि बनना नहीं बनना बात की बात थी, एक बार विचार तो करते कि हम मुनि बनते तो किसके जैसा बनते। कभी अंतर्मन में ऐसा विचार भी नहीं आया होगा, आया क्या? कभी नहीं आया। कभी बंद दरवाजे में घर में लंबे वाले कांच के सामने खड़े होकर के खुद को दिगंबर होकर के एक बार देखो तो, क्या महाराज अगर मैं मुनि होता तो सुकमाल जैसा दिखता कि सुकौशल जैसा दिखता? किसके जैसा दिखता मैं? नेमगिरी जिंतूर के भगवान के जैसा दिखता कि बाहुबली भगवान के जैसा खड्गासन में दिखता? क्या दिखता? लेकिन सोचा ही नहीं, गृहस्थ ने विचार भी नहीं कर पाया। आचार्य कहते हैं, इतश्चिंता मनिर दिव्य इतः पिण्याक खंडगम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकिना। जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं ना, द मैजिक, द सीक्रेट्स पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है? जैसा आप सोचोगे वैसा तुमको मिलने लगेगा। कॉस्मिक एनर्जी उस तरीके का आपके साथ बिहेव करेगी, आपको वो चीजें मिलने लगेंगी। तो
तो आप सोचते हैं मुझे मिलेनियर बनना है, मिलेनियर बनना है, मिलेनियर बनना है, तो आप बिलेनियर तो बन ही जाते हैं। मिलेनियर ना बन पाए तो, खरबपति ना बनेंगे तो करोड़पति तो बन ही जाएंगे। सोचने पर फर्क पड़ता है। वही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कही, सोचने से मिलता है। ध्यानेन चेदुबे लभ्ये, ध्यान के माध्यम से आप वो चीज भी पा सकते हैं जो कभी आपके पास उम्मीद नहीं है। मैंने भी सोचा मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, जैसा सोचता हूं वैसा मिलता चला जाता है। अंदर से नकारात्मकता आती है, सामने का माहौल बिगड़ता है। अंदर से पॉजिटिव होकर के बात करता हूं, मेरा तो होगा, तुम्हारी तुम जानो, तो वो पॉजिटिव बात बनती चली जाती है। आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसा, महाराज मुनि बनने की कैसे सोच सकते थे? हम तो गृहस्थी के झंझट में फंसे हुए लोग। एक बार आंख बंद करके सोचो ना, सोचने में क्या जाता है, पैसे लगते क्या? जब आंख बंद करके मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख करके बाथरूम अपना 10 लाख का कर सकते हो, बंगला अपना सोनी जी की कोठी चाहिए, कौन सी, भागचंद जी सोनी साहब की कोठी चाहिए। कल देख करके आया, पहली बार ऐसा लगा कि कितना बड़ा राजमहल बनाया है उनने। कोठी दूर से ही देखी, पास से तो देखी नहीं। आप लोग तो रोज देखते होंगे, अंदर से एक आध बार तो भावना आती होगी ना मन के अंदर, क्या गली के मकान में छोटे से घुसे हैं, ऐसे कोई अपना भी विला होता ताजमहल के जैसा, अपन भी BMW में 10 BMW से घुस रहे होते तो अपनी भी जिंदगी होती। सोचते तो हो, मिलता कुछ नहीं है। महाराज सोच तो लेते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन तो जाते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होते। नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, सकारात्मक चीजों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मंदिर में आए, भगवान की पूजा करी, चलते बने, तो जैन शासन कहता है कि हमारे यहां गुण पूजा भी होती है और गुणी पूजा भी होती है। तो गुणी पूजा तो आपने कर ली, भगवान को वेदी पर बैठा लिया, बैठा करके प्रभु की पूजा कर ली, अर्घ चढ़ा लिया, सीपल चढ़ा दिया, जय जयनाथ परम गुरु होए, गुण पूजा, गुणी पूजा हो गई। अब आचार्य कहते हैं सिर्फ गुणी पूजा से उद्धार नहीं होगा, गुण पूजा भी चाहिए। गुण पूजा क्या करें महाराज? गुण की पूजा 16 कारण भावना होती है ना। हाँ महाराज, 16 कारण भगवान की पूजा, भावना की भी पूजा कर देंगे। 16 कारण भावना की पूजा नहीं, चिंतन, गुण पूजा अंदर से। पहले ये पता तो करो कि वेदी में जिसको बैठाया है वो वेदी में कैसे बैठा, क्या पुरुषार्थ करके भगवान बैठे। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।